गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 12th स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 12th के स्टूडेंट मेरे गाइस, क्लास 12th स्टूडेंट मेरे फ्रेंड, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आपका पेपर होगा, वो भी टाइमली होगा। टाइम कम है इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ये जान लीजिए कि इस समय अब पेपर में बहुत कम टाइम आपके पास है। कुल मिला के 1 मंथ का टाइम है। चाहे आप कोचिंग पढ़ लो, चाहे आप जो है घर पे पढ़ लो, चाहे आप जो है किसी से पढ़ लो, चाहे ऑनलाइन किसी से पढ़ लो, किसी वीडियो देख पढ़ लो, मतलब सब कुछ मिला के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ समझ में वहाँ पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम जो है आगे कहाँ तक करा दिए थे। तो हमने करा दिया था, अब देखिए आज कराने वाले हैं। हमने डिफ्रैक्शन बता दिया अच्छे से, फ्राउनहोफर बता दिया। देखिए फ्राउनहोफर बता दिया, फ्रेस्नेल बता दिया, उसका प्रूफ बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से करा दिया। और अब तो मैं जो है कुछ एग्जाम्पल वाली वीडियो डाल देता हूँ, मतलब कुछ डायग्राम जो आपको न समझ में आते, जैसे फ्राउनहोफर हो गया, उसके बाद जो है कैसे प्लेन प्रोपोगेट लाइट हुआ, कैसे डिफ्रैक्शन हुआ, कैसे इमेजेस बने, वो सिंपली बुक में जो एग्जाम्पल होते हैं उससे कम समझ में आता है। इसलिए मैंने विजुलाइज करके एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे सेंड कर दिया है, मतलब वीडियो अपलोड कर दी। आप लोग सभी एग्जाम्पल देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की है, तो आप लोग मिस मत करिए, एक भी मिस मत करिए। आप सभी लोग देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हम अपनी तरफ से एक बार और कह दें कि हमारा चैनल जो है Study24/BK, अगर इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस फ्रेंड्स, तो उसमें एक ही फायदा होगा, जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग टाइमली देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए ये हमारा है सेंट्रल मैक्सिमा का फिगर, ऐसे यहां से इसको यहाँ टच कराना पड़ेगा, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर भी मान लिया ऐसे, फिर आगे आगे कैसे करके धीरे धीरे जीरो हो जाए। यहाँ पर भी धीरे धीरे करके अगर मान लिए तो यहाँ पहला, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर ये जीरो हो गया। तो ये क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, यहां पे क्या है, फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट ये मिनिमा है, तो दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा होगा, ये फर्स्ट मिनिमा है। और यहाँ क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला भी ये वाला। तो हम लोग इसको एक बार ट्राई किए थे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लैम्डा अपान ई। देखिए कहीं कहीं बुक में जो स्लिट की लेंथ, जो होल की लेंथ है, कहीं कहीं डी कंसीडर किया, कहीं पे ए कंसीडर किया, कहीं पे ए ई किया। तो अगर हम ई मान ले, किसकी स्लिट की विड्थ अगर ई मान ले, जहाँ से होल है ई है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 लैम्डा पानी, यहाँ कितना हो जाएगा 3 लैम्डा पानी, यहाँ कितना हो जाएगा 4 लैम्डा पान ई हो जाएगा। यहाँ कितना है तो जीरो है, यहाँ कितना है -लैम्डा पान ई, -2 लैम्डा पान ई, -3 लैम्डा पान ई, इस तरीके से -4 लैम्डा पान ई। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू पता है, तो ये मिनिमम की वैल्यू, किसकी है, मिनिमम की, जहां जहां मिनिमम बनेगा। तो देखिए गाइज आपको ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो हमें अगर इसकी ब्रेड्थ निकालनी, इसकी यहां से यहां तक, इसका मतलब है कि अगर हम क्या कर ले कि मिनिमम वाले का हम निकाल ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मिनिमम का निकाल लेते हैं, मिनिमम वाले का, तो अगर मिनिमम का हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जिसको बोलेंगे λ/2, तो हमें अपने आप ही क्या करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल। अब चलिए देख लीजिए फिगर, तो ऐसे कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेस, यहाँ लिखा है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन फर्स्ट, एंगल बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑफ आइदर साइड।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको क्या एंगुलर विड्थ निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ निकालना है, ये एंगुलर विड्थ निकालना है, तो फर्स्ट मिनिमा का आइदर साइड का क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर विड्थ, एंगुलर निकालते, एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इसमें विड्थ निकालना है, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा का निकालना है तो करना क्या होगा कि जो मिनिमा है, मिनिमा का आइदर साइड का एंगुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा पानी, ये लिखा हुआ है डर लैम्डा पानी, पर ये एक तरफ का है, ये एक तरफ का है। ठीक है, आधा का है, आधा इधर वाला हो गया, आधा इधर हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 2 थीटा अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा 2 लैम्डा पार कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमारी। ठीक, और हम लोग जानते हैं क्या कि थीटा इज इक्वल कितना होता है, बताइए। एक्स एंगुलर विड्थ है ना, एंगुलर विड्थ निकालना है तो थीटा इज इक्वल कितना होता है, फार्मूला बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है एक्स अपान डी। ठीक है ना, यही होता है ना, थीटा इज इक्वल होता है कितना, एक्स अपान डी होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे निकाल लें यहाँ से वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू रखें हो जाएगा 2 लैम्डा अपान ई इज इक्वल टू एक्स अपान डी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी कितनी हो जाएगी, तो 2 लैम्डा, नहीं ये नहीं हो, देख लीजिए इसको, ये नहीं होगा, कितना आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आधे का ये हो गया, दूसरे वाला की है, तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें क्या निकालना है, तो वैल्यू निकालनी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो थीटा की वैल्यू है, कितनी है थीटा की वैल्यू, इसका मतलब इसमें अगर हम डी से मल्टीप्लाई कर दे सिर्फ, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे, डी। देखिए यहाँ से अगर ऐसे देख लीजिए वही सही है, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, नहीं थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल हो जाएगा हम लोग का कितना, एक्स अपान डी हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इंटू डी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी, 2 थीटा है, इसका मतलब है, तो यहाँ पे हम ऐसे न लिख के यहाँ पे 2 थीटा लिख देते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान डी हो जाएगा, 2 थीटा यहाँ आ जाएगा, 2 थीटा पूरी वैल्यू लिखे 2 लैम्डा ई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया एंगुलर विड्थ फॉर मैक्सिमा। किसके लिए हो गया, तो मैक्सिमम के लिए होगा। इसका मतलब ये किसके लिए हो गया वैल्यू, तो मैक्सिमम का जो आता है एंगुलर विड्थ तो वो कितना होता है। तो ऐसे समझिए, पहले सबसे पहले क्या होगा, हमें मैक्सिमम निकालने का मतलब कैसे निकालेंगे, तो दो जो है मिनिमम के बीच का जो एंगुलर होता है, एंगुलर की वैल्यू जो एंगुलर विड्थ होता है उसको निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम वाला अपने आ जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा यहाँ से लेके एक तरफ का लैम्डा बाई ई होता है, दूसरी तरफ माइनस लैम्डा बाई ई होता है। दोनों को क्या कर, थीटा होता है, थीटा को लैम्डा बाई होता है, तो डबल कर देंगे, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा मतलब 2 लैम्डा अपान ई हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू, और ये हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू बेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा एक्स अपान डी होगा, एक्स इक्वल मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है, एंगुलर विड्थ किसके लिए है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ का मामला है। अगर जनरल अब क्या बात करते हैं, जनरल करेंगे हमें कि अगर विड्थ निकालना जनरली मान ली, तो जनरली का मतलब है सिर्फ हमें क्या कर देना है, यहाँ से अगर थीटा लेंगे तो एक्स अपान कितना होगा, कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू अगर वहां से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर हम लिखे तो हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू एक्स अपान डी हो गया, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो लैम्डा अपान कितना होता है ई, और यहाँ से हो जाएगा डी। इसका मतलब है ये आ जाएगा, या इसी को लैम्डा अपान क्या, जो हम लोग स्मॉल डी इंटू डी यही लिखते थे, यही आता था ना, तो यहाँ डी की जगह कितना लिखे, पहले हम डी लिखते थे, अब वही विड्थ को यहाँ क्या लिख दिए, ई लिख दिए हैं, कहीं कहीं ए लिखा है इसलिए कंफ्यूजन है, ई जहाँ हो डी जहाँ हो और ए जहाँ, सब इक्वल है समझिए। ये भी स्लिट का जो होल उसकी लेंथ है, ये भी उसकी लेंथ है, ये भी उसकी लेंथ है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो गया, तो लैम्डा डी अपान डी, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, ये क्या है, फ्रिंज की विड्थ है, इसका मतलब फ्रिंज की विड्थ है ये,
पर यहाँ जो पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद क्या होगा, इसी तरीके से वैल्यू लेते चले जाएंगे। फ्रिंज विड्थ है पर सेंट्रल मैक्सिमा का वैल्यू ज्यादा होगा, उसके बाद धीरे 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 करके कम हो जाएगा। हम पीछे वाली वीडियो में बता दें, अगर आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को देखिए। आया था समझ में? तो सबसे पहले हम लोग को इस तरीके से करना है, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन, देखिए इसमें क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और फ्रिंज विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन। ये फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है। फ्रिंज के बीच में क्या विड्थ है, तो फ्रिंज विड्थ हो गया, और एंगुलर विड्थ में इसका डबल हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ में बस इतना होगा, लैम्डा डी अपॉन ई हो जाएगा, मतलब कि वही 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब डबल डबल हो गया। जैसे यहाँ क्या होगा, पहले बनेगा, फिर बाद में बनेगा, फिर आगे बनेगा, तो यहाँ के बीच में है। और इसमें क्या है कि यहाँ है प्लस जो है मैक्सिमम के बीच में लेना है, ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में आएगा। तो इसमें दोनों तरफ का लेना है पूरा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ ऐसे करके आएगा, और यहाँ सिर्फ ऐसे है। देखिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा है, डबल थीटा हो गया ऐसे करके, तो ये 2 थीटा हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे कितना होगा, सिर्फ थीटा निकालेंगे। थीटा कितना, यहाँ एक्स है, यहाँ कितना हो, कैपिटल डी है, तो इसका मतलब कितना, थीटा इक्वल एक्स अपॉन डी हो गया, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं लैम्डा अपॉन ई है, इक्वल एक्स अपॉन डी हो गया, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो डबल करेंगे तो यहाँ 2d हो जाएगा, दोनों का एक साथ लेना है, सेंट्रल का पूरा लेना है, ऐसे इधर वाले पूरा लेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। आज समझे, तो कितना हो गया। तो अगला चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा और इसको करके खत्म कर देते हैं। इंटरफ्रेंस, डिफरेंस बिटवीन, चलिए समझा दे आपको, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और इधर डिफ्रैक्शन। पहला फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है, इंटरफ्रेंस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सुपरपोज टू ईच अदर, ठीक है, सुपरपोज टू ईच अदर, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफ्रेंस एज रिजल्ट सुपरपोज, देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इज फॉर्म ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, सेम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है जितने भी फ्रिंज बनेंगे इस वाले में क्या होते हैं, जैसे यहाँ मान लो फ्रिंज बना, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ये सबका इक्वल होगा ऐसे, ठीक। ये इसमें डिफरेंस है, ये एम्पलीट्यूड सब क्या होगा, जो फ्रिंज बनेगा इसमें, जो फ्रिंज की विड्थ होगी, जो फ्रिंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब सेम एम्पलीट्यूड के फ्रिंज बनेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। डिफ्रैक्शन में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, नीचे से दिखाते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, फर्स्ट वाला हाइट, फिर उसके बाद धीरे कम, फिर कम, तो यहाँ क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या करता है, डिक्रीज कर देगा। तो इन डिफ्रैक्शन द फ्रिंजेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रिंज इज सेंट्रली जो है मैक्सिमम ऑफ ब्राइटनेस, एंड देन आफ्टर जो है डिक्रीजिंग, ठीक है, देन डिक्रीज एंड आल्सो एट लास्ट 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिंज बनेगा उसमें सेम एम्पलीट्यूड, सेम विड्थ, सेम एम्पलीट्यूड का बनेगा। इसमें जो विड्थ बनेगा सेंट्रल वाला मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब फेंटेड बनेगा, हल्का होते होते 0 हो जाएगा। इन दोनों फर्स्ट में यही है कि इंटरफ्रेंस क्या होगा, जब बनेगा तो सेम एम्पलीट्यूड का फ्रिंज बनेगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड का बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे सिंगल स्लिट होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इंटरफ्रेंस क्या होता है कि मेन सोर्स से पास करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मेन सोर्स से लाइट निकलती है और स्लिट से। पर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं और 2 लेंस का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, 2 लेंस का यूज करके तब आगे करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, दिख रहा है कि मैं एक बार देख लूँ कि कैसा दिख रहा है। चलिए दिख तो रहा है, ठीक, चलिए गाइस, तो दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि इसमें जो एम्पलीट्यूड, मतलब जो फ्रिंज सुपरपोजिशन से बना है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे स्लिट, डबल स्लिट लगा था यहाँ पे, ये चीज
डबल स्लिट से जब लाई जाती है इसका मतलब क्या होगा, टू कोहेरेंट सोर्स, टू स्लिट से मतलब टू कोहेरेंट सोर्स से लाइट मिलती है तब होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या हो, सिंगल स्लिट से लाइट जाती है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिंगल स्लिट से लाइट जाती है यहां से। ठीक है, तो सिंगल स्लिट से लाइट जाती है, इसमें क्या है, डबल स्लिट से लाइट जाती है तब इंटरफेरेंस होता है, और सिंगल स्लिट से जाएगी क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट when monochromatic light in different sources, different coherent sources meet to form interference, and then a light is passed from single slit and form जो है form central maximum first, its amplitude is same, the amplitude of bright fringes is same and the dark fringes is same. Here amplitude of bright fringes is maximum, first central maximum and again decreases. ठीक है, and again is decreases successively. Second इधर थर्ड वाले में क्या है, थर्ड केस में the bright the dark fringe have intensity 0, the dark fringe has intensity become 0, here never 0. ठीक है, here इधर 0 होगा पर इधर जरूरी नहीं है कि 0 हो, ध्यान सुनिए। इंटरफेरेंस में जो डार्क फ्रिंज बनता है उसकी इंटेंसिटी 0 होती है, और इधर डिफ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि 0 हो, 0 नहीं होगा, हल्का होगा, नहीं दिखेगा पर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें 100% 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाले में जो सुपरपोज करेगा, दो कोहेरेंट सोर्स से निकलेगी लाइट, सेम सोर्स की लाइट है पर टू स्लिट टू कोहेरेंट सोर्स यहाँ से निकल के इंटरफेरेंस करेगा, तो ये होगा जो पैटर्न, जो सुपरपोजिशन होगा उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा। इस फेनामेना को बोलते हैं क्या चीज, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो मेन सोर्स से लाइट निकलेगी बेंड हो जाएगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ ओपेक, तब उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। उसके बाद इसमें सेम इंटेंसिटी बनेगी, इसमें जो सिंगल स्लिट क्या होगा, सिंगल स्लिट से लाइट निकलती है, उसके बाद जो फर्स्ट क्या बना लेता है, तो ब्राइटनेस बनाती, उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब सेंट्रल वन फिर मिनिमम, इस तरीके से हल्का होता जाता है। मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड के फ्रिंजेस फॉर्म होंगे और इसमें सेम एम्पलीट्यूड के फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, जो डार्क इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज होगा, जो डार्क वाला फ्रिंज बनेगा वो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी 0 होगी, इसमें नेवर नॉट 0। ठीक है, इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में तो ये कंडीशन हमारी फ्रिंज बीट्स बनने की कंडीशन है। फ्रिंज कैसे बनता है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इंटरफेरेंस कैसे होगा, तो इंटरफेरेंस होता है दो कोहेरेंट सोर्स, ऐसे कर सकते हैं, पर सिंगल से बनाया जाता है। एक मेन सोर्स होता है, उसको 2 होल से पास करते हैं उसको, पर सेम एम्पलीट्यूड, मतलब सेम सोर्स होगा पर टू डिफरेंस क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स हो गया। डिफरेंट पोर्शन सोर्स लेंगे और जब सुपरपोज करेगा तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा। इस फेनोमेनन बोलते हैं क्या जी, तो ये बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा, जब लाइट पास करते हैं, सिंगल स्लिट से पास करते हैं, और वो क्या होगा, यहाँ पे जो है हमें क्या दिखता है, सेंट्रल ब्राइट, मतलब यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड क्या होता है, वहाँ इंटरफेरेंस होता है, मतलब 2 मिलने के बाद यहाँ 2 नहीं मिलता है, एक ही क्या करता है कि डिफरेंट पोजीशन से क्या होता है, इंटरफेरेंस करके यहाँ एक ही स्लिट में डिफरेंट पोजीशन से क्या होता है, मिलता है, और डिफरेंट पोजीशन से मिलने की वजह से क्या होगा, ब्राइटनेस मतलब फ्रिंज फॉर्म होता है। और उसी फ्रिंज में पहला वाला जो फर्स्ट होता है सेंट्रल मैक्सिमम होता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फेंटेड होता है, पर डार्क वाला 0 नहीं होता है, इंटरफेरेंस में डार्क वाला 0 हो जाता है। ओके, आप लोग समझ में आ गया होगा, और मैं कुछ इसके एग्जाम्पल आप लोग को दिया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।